हेलो एंड वेलकम बैक टू फूड एंड फिटनेस विद फातिमा। तो आज हम लोग वर्कआउट करेंगे, एब्स करेंगे और लेग्स करेंगे। इसकी टोनिंग का हम लोग वर्कआउट करेंगे। सो लेट्स गो। हाफ एन आवर का वर्कआउट है। सो लेट्स प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। मैट पे ही है हमारा सारा वर्कआउट, नो इक्विपमेंट नेसेसरी, जस्ट मैट। लेट्स गो। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ वर्कआउट कंप्लीट करिएगा मेरे साथ, वरना आपसे जितने रैप्स हो रहे हैं आप उतने करिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 50 रैप्स करती हूँ, आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप 30 कर लीजिए या 20 कर लीजिए, 10-10 के गैप पे कर लीजिए। जैसे आपसे पॉसिबल हो वैसे करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऐसे सुमो स्क्वाट की पोजीशन में बैठ के डाउन देन अप, और जैसे हम अप आएंगे एब्स हमें टाइट रखने हैं, और जैसे हम अप आएंगे इसमें अपने हमें जो बट है वो स्क्वीज़ कर लेनी है, ग्लूट्स अपने बिल्कुल स्क्वीज़ कर लेना है। ये हम 50 करेंगे। आपसे जितने करे जाएं आप उतने करिए। अगर आपसे 20 कंफर्टेबल हैं 20 करिए आप। बिल्कुल भी बॉडी को ऐसे प्रेशराइज नहीं करना है। आप बिगिनर हैं तो 20 से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बिल्कुल ऊपर नहीं उठेंगे। अब हमें एक पोजीशन पे हल्का सा ऊपर आना है, फिर नीचे जाना है। अप डाउन 50, सेम थिंग। नहीं हो रहा है आपसे, आप 10-10 करके कर लीजिए, गैप करके कर लीजिए, और गैप करके भी नहीं हो रहा है तो आप 20 करके छोड़ दीजिए। आप इनर थाइज में बहुत फील करने वाले हैं। आप अच्छे से करेंगे तो आपके डेफिनेटली इनर थाइज में आप फील करेंगे, और आगे की पूरी एक्सरसाइज करेंगे तो एब्स भी है तो एब्स में भी आप फील करेंगे। इसमें आपको अपने दोनों हील्स पे उठा के करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप एक हील एक टाइम पे उठा के कर सकते हैं, लाइक दिस। पहले एक फिर दूसरी, और नहीं तो आप दोनों हील उठा के सेम काउंटिंग 50। Now 10 heel up, 10 down, इसे 5 राउंड्स करने हैं। अगर आप 5 नहीं कर पाए तो जहाँ तक आप कंफर्टेबल हैं 3 कर लें। अगर आप पूरे 10-10 नहीं कर पा रहे हैं तो 5 की काउंटिंग कर लें, 5 हील अप कर लें, 5 बार डाउन कर लें। करिएगा ज़रूर इसे 5 के सेट में 5-5 करके कर लीजिए। क्योंकि हमारे वार्म अप है बहुत ही अच्छा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पूरा करना है।
हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। इसमें अच्छे से स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं हम लोग कि हैंड्स आपको नीचे रखने हैं। अगर आपके हैंड्स पूरे नीचे ना आ पाएँ तो आप ब्लॉक्स रख सकते हैं, उन पे हैंड्स रख सकते हैं। ऐसे अप आइए, उसमें नीज स्ट्रेट, हेड डाउन, जितना आपसे हो पाए उतना। ऐसे करिए, पहले डाउन जाइए अप। जब आप अप आए तो नीज बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा। अब आप अपना एक फुट को ग्रैब कर लीजिए और दूसरे से बैंड हुई है। नी को फॉरवर्ड नहीं निकालना है, ऐसे बैक पे प्रेशर देना है, बैक सीधी रखनी है, पीछे को बैंड होना है ताकि ऐसा ना लगे कि आप केवल नी ही आगे निकल रहा है। एक साइड को स्ट्रेच करना है, देन अनदर। अब साइड हेड तो करके ऊपर आ जाना। अपना एक फुट हमें एक हैंड के पास रखना है, दूसरा का नी स्ट्रेट रहेगा। जो बैक में मेरा फुट है उसका नी स्ट्रेट, और जब आगे आएंगे तो दोनों नी स्ट्रेट रहेंगे। ऐसे ही करना है हमें। और अगर आप आगे आके हैंड नीचे नहीं रख पा रहे हैं तो अगेन आप ब्लॉक का यूज़ करिए। पीछे जाएं तो याद रखिएगा नी स्ट्रेट रहेगा बैक वाले का। अब हम इसमें स्टैंडिंग स्प्लिट करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप यहाँ पे एक चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह इसी स्टैंडिंग स्प्लिट, जितना आपका लेग जाए उतना कोशिश करिए। वैसे मेरा इतना ही जा रहा है। अब हमें एक बैलेंस करते हुए उठ जाना है। लेफ्ट, हम राइट फुट है तो राइट वाला हैंड बाहर निकालेंगे और लेफ्ट वाला साइड में निकालेंगे, और ऐसे लेग को पीछे ले जाते हुए। अगर आप बिगनर हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो वॉल को होल्ड करिएगा या चेयर को होल्ड कर लीजिएगा अपने आगे वाले हैंड से। हमें ऐसे 50 करना है। हर टाइम हमें अपना टो टच करना है मैट पे। पूरी बॉडी स्ट्रेट रखनी है, एब्स टाइट रखनी है। ये आप अपने एब्स में, आपका लेग का भी हो रहा है, आपने ओब्लिक्स का भी हो रहा है ये साथ में। अब हो गए। अब हमें अप डाउन करना है, मैट बिल्कुल टच नहीं करना है। ये भी सेम 50 नहीं हो पा रहा, 30 कर लीजिए। नहीं हो पा रहा है, मैक्सिमम 20 तो करिए एटलीस्ट, या 10 के गैप में 30 कर लीजिए। अब हमें अपना फोल्ड करना है और ऐसे अप डाउन। जैसे अप करेंगे अपने ग्लूट्स को बिल्कुल स्क्वीज कर लेना है, डेफिनेटली आप फील करेंगे। आई नो बैलेंस बनाना मुश्किल है, नहीं बन पा रहा है, तो आप वॉल को होल्ड करें, चेयर को होल्ड करें।
फील करें वहीं होल्ड कर लें। अनदर इक्वली स्ट्रेचिंग। अब यही सेम थिंग रिपीट करेंगे हम दूसरे फुट से। अब उससे करा तब इससे करेंगे। इस टाइम अपना बैक जाना है, देन फ्रंट आना है। नी स्ट्रेट रखने हैं। जितना आपसे हो उतना ही करिएगा। वॉल को, वॉल चाहे तो वॉल को पकड़ लीजिएगा, चेयर को, नहीं तो फिर वैसी बैलेंस बनाइए। 50 काउंट। ये भी हो गया। अब हम फोल्ड कर लेंगे, देन ये हम 30 करेंगे। और हमें जैसे ही ऊपर करना है अपना फुट, स्क्वीज़ कर लेना है ग्लूट्स। डेफिनेटली आप इस टाइम बोथ लेग्स में अपने फील कर रहे होंगे। स्ट्रेचिंग के बाद हम मैट पे बैठिए, ठीक है। पैरों की तो बहुत हो गई। अब हम एक पोजीशन लेंगे। हमारे जो नी है इसे बहुत पीछे नहीं, ना ही बहुत आगे, बिल्कुल नीचे रहने हैं एक पोजीशन में। वहीं अपने टक करिए टोस और उठ जाइए डाउनवर्ड डॉग की पोजीशन में। यही हमें रिपीट करना है। एब्स टाइट रखना है।
इस टाइम पे आप चाहें तो टॉवल ऑफ कर लें अगर आपको ज़रूरत है, वाटर ब्रेक ले लें। फिर हमें हैंड्स का करना है। हैंड्स का ज़्यादा नहीं है, बस 2 या 2.5 मिनट का है, पर कोशिश करिएगा वो 2 और 2.5 मिनट आप अपने हैंड नीचे बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करिएगा, डेफिनेटली आप अपने हैंड में फील करेंगे। जब आप कंटिन्यू करते हैं तो 2 मिनट्स भी बहुत लगते हैं। आप करके देखिएगा, आप डेफिनेटली फील करेंगे और लगेगा कि बस ये 2 मिनट्स जल्दी से ख़त्म हो जाए। ये आपको अपने हैंड सीधा करने हैं। एक तो नॉर्मल नीचे रखना होता है, शोल्डर नीचे रख के हैंड्स को टाइट करना है, लूज नहीं छोड़ना है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम ऐसे वेव्स देनी है, सर्कल करना है ऐसे फॉरवर्ड। याद रखिएगा हैंड्स टाइट होने चाहिए। बैकवर्ड्स, एब्स टाइट रखने हैं और हमें ये साइड में करना है। ओब्लिक्स में फील करेंगे हैंड्स के साथ। एब्स से मूवमेंट करना है, लोअर बॉडी मूव नहीं करेगी। नाउ बैकवर्ड्स, ट्राइसेप में फील करेंगे इस टाइम। हैंड्स बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं, साइड साइड मूव करना है। नाउ स्टैंड स्ट्रेट, हैंड्स बैक। डेफिनेटली आज आप फील करने वाले हैं। इस टाइम तो ट्राइसेप्स फील कर ही रहे होंगे। हैंड्स डाउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही बचा है। आई नो थक रहे हैं तब भी। नाउ अप डाउन। नाउ बैक एंड फ्रंट। स्क्वीज़ करना है अपने शोल्डर्स, शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज़ करते हुए फिर फ्रंट में। अब नाउ राउंड राउंड राउंड। नाउ लास्ट, पिंकी फिंगर्स, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, स्ट्रेट अप डाउन। ये लास्ट है मेरी हैंड की। Now stretch. Another stretch. अब abs करते हैं। Now come down on your mat. लेटना है हमें। ये हैंड जो है हमें अपने ऐसे हेड के पीछे रखना है और जब हम उठेंगे क्रंच करने के लिए ध्यान रखिएगा आपको हेड पे प्रेशर नहीं देना है, अपने अपर एब्स उठना है। ये हमें पैरों पे से फोल्ड करके आना है और एल्बो से अपने नी टच करना है। ऊपर जब आप अपने फीट करेंगे तो वो टोज जो है ऊपर होने चाहिए और नीचे आएंगे तो फ्लेक्स करने हैं अपने टोज। ऊपर टिप करने बिल्कुल टोज और नीचे फ्लेक्स करने हैं। एब्स टाइट रहेंगे।
और एक्सरसाइज यहाँ पे मैं 50 ही कर रही हूँ, आपसे 50 नहीं हो रहा है, 20 या 25 करिए, पर करिए ज़रूर, स्किप कोई मत करिएगा प्लीज़, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोशिश करिएगा, अगर आपके जो फीट हैं ऊपर इतने नहीं आते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा नीचे रख लीजिए। अब ये थर्ड है हमारे, जैसे ही हम ऊपर आएंगे क्रंच की पोजीशन में, हमें अपने फीट को ओपन करना है। ये डेफिनेटली आप अपने लोअर एब्स में फील करेंगे। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ओपन करके हमें करना है। अगर इस मोमेंट पे आप ओपन करके अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो नीज को ऐसा फोल्ड कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं। अब लास्ट, इस मोमेंट पे आप चाहें, अगर नहीं हो पा रहा आपसे इतनी देर होल्ड, तो इस पोजीशन में भी रख सकते हैं पैर, और नीचे भी मैट पे टच करके रख सकते हैं। और इसमें कंफर्टेबल है तो इसमें आप क्रंच करिए। ये लास्ट है, नी स्ट्रेट कर सकते हैं आप। 20-20 का रैप कर लीजिएगा आप सब। बस हो ही गया, थोड़ा सा बचा। स्ट्रेच कर लीजिए, हैंड स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, शेक कर लीजिए थोड़ा। हमारी लास्ट बचा है, हमारी ब्रिज सीरीज बची है। इधर बहुत पास नहीं रखना है, ना बहुत दूर रखना है, बिल्कुल अपने नीज के अंदर रखना है। हैंड को ऐसे लूज नहीं छोड़ना, हमें टाइट रखना है। और हम लिफ्ट करेंगे, जैसे ही लिफ्ट करेंगे अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लेंगे। फिर डाउन, अप, डाउन, डाउन। आप देखिए मैं मैट को बिल्कुल टच नहीं कर रही हूँ, ऊपर है, एक मिड रेंज पे। एब्स टाइट रखने हैं पूरे, और ग्लूट्स हमें टाइट करने ऊपर जाते हैं। फिफ्टी ही है, 50 नहीं हो पा रहा है आपसे तो मैंने फिर से बोल देती हूँ, आप 20 कर लीजिए, 25 कर लीजिए, 30 कर लीजिए, जहाँ आपसे कंफर्टेबल हो। बट करिए ज़रूर, स्किप मत करिएगा कोई भी, सभी बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। अब हमें ऊपर रखना है और हमें ओपन करना है अपने थाउस, ये आउटर थाइज के लिए, ग्लूट्स के लिए, मतलब ग्लूट्स इस टाइम हमें बिल्कुल टाइट रखने हैं, अपने एब्स भी।
अब हमें बहुत बिल्कुल उस जहाँ तक हम आए थे बस ये हाथ के दूरी तक ही नीचे आना है, बस बिल्कुल टच नहीं करना, ऑलमोस्ट टच करने पे आके ऊपर जाना है। जैसे हम पहले आए थे नीचे उससे थोड़ा सा और नीचे जाना है, ऑलमोस्ट टच कर देना है और फिर ऊपर आना है। इसमें आप अपने हैमस्ट्रिंग में भी फील करेंगे डेफिनेटली। ऊपर आते ही अपनी टाइट करनी है ग्लूट्स। चलिए डन। स्ट्रेचिंग कर लीजिए, नीज ले आइए अपनी चेस्ट पे, थोड़ा सा शेक कर लीजिए। अब एक लेग को दूसरे पे रखिए, इसे पुश बैक करिए, उधर वाले को फ्रंट पुश करिए। डेफिनेटली आप कल फील करने वाले हैं अपने एब्स में, ओब्लिक्स में, लेग्स में, स्पेशली इनर थाइज में। नाउ सेम थिंग विद अनदर लेग। अब एक लास्ट स्ट्रेच, एक दो स्ट्रेच बचे हैं बस। अब हमें एक बटरफ्लाई पोजीशन में बैठना है। ज्वाइन कर लीजिए, बॉडी स्ट्रेट रखिए, लेग्स को पीछे कर लीजिए और बैंड हो जाइए जितना आपसे हो पाए। टच कर पा रहे हैं आप अपना हेड को अपने टोज से तो कर लीजिए। अब एक लेग स्ट्रेट करिए, दूसरे को इनर थाइज से बिल्कुल मिला लीजिए। इनहेल करते हुए टच कर लीजिए एंड एक्सहेल। नाउ अनदर इनहेल, exhale. Now both legs. Inhale, exhale. Now last, put your hands down, froggy position में हमें ऐसे करते हुए एक स्ट्रेच करेंगे इनर थाइस के लिए अपने। नाउ हल्के से ऊपर आ जाना है, हेड लास्ट में। थैंक यू।